अपराधियों में पुलिस का खौफ ऐसा हो गया कि हिमांशु सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी राहुल दुबे अचानक थाना पहुंचा और हाथ ऊपर कर कुछ दूर से ही सरेंडर सरेंडर बोलते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें कि हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में आई। कई एनकाउंटर भी इस घटना के बाद देखने को मिले, लेकिन हिमांशु सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी माने जाने वाला राहुल दुबे अब तक फरार था। लगातार इसके गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही थी, लेकिन कहीं इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच अचानक शुक्रवार की दोपहर 1 बजे थाना पहुंच गया और फिर पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस सरेंडर से पहले जिस तरह से वह पुलिस वालों को जैसे ही सामने देखते ही हाथ ऊपर कर आगे बढ़ने लगा और सीधे तौर पर कहा कि वह सरेंडर कर रहा है। इस दृश्य को देखकर, इस नज़ारे को देखकर लोगों ने कहा कि ऐसा फिल्मों में दिखता था, लेकिन जमशेदपुर पुलिस में इस तरह की पहली बार कार्रवाई देखी गई कि सीधे अपराधियों का एनकाउंटर होने लगा। और पुलिस की साख पर जब सवाल खड़ा हुआ था तो पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। ऐसे में डर राहुल दुबे में भी था, हो सकता है कि वह सरेंडर ना करे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। बताया जा रहा है कि राहुल दुबे हत्या की साजिश घटना में शामिल और अन्य वारदातों में शामिल रहा है। ऐसे में तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी। पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद इसकी पूरी कहानी बताई जाएगी कि आखिर कैसे राहुल दुबे की तलाश पुलिस कर रही थी, जो अचानक शुक्रवार को थाना पहुंच गया। बता दें कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में अब तक बार संचालक सह भाजपा नेता नीरज सिंह समेत 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब राहुल दुबे ने सरेंडर किया है तो एक अहम कड़ी के रूप में इस केस में इसका नाम जुड़ा है। जाहिर है कि जिस तरह से डबल डाउन बार में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे पूरे पुलिस पर सवाल उठा था और पुलिस की साख पर सवाल था कि पीसीआर से खींचकर हत्याकांड को अंजाम अपराधियों ने दिया था और हिमांशु के साथ प्रत्युष पर कुदाल, टांगी और चाकू से हमला किया गया था। इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर जमकर जमशेदपुर में बवाल देखने को मिला। सीएम तक मामला पहुंचा और सीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के एसएसपी को निलंबित कर दिया और वहां की कमान डॉक्टर एहतेशाम वकारिब को दी गई। अब और पूरे मामले को लेकर डीआईजी, एडीजी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेवारी मिली कि जमशेदपुर पर पूरी तरह से नजर रखेंगे, कहीं पे कोई वारदात न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अगर कोई वारदात होती है तो सीनियर अधिकारी नाप दिए जाएंगे। बस इसके बाद जमशेदपुर में दिखा कि किस तरह से पुलिस का एक्शन होता है। जब इस घटना के बाद भी वारदात नहीं थमी, फिर कांड होता चला गया, तो पुलिस ने पैटर्न चेंज किया, बातचीत का नहीं बल्कि सीधे गोली मारने का। और एक दिन पहले की अगर गुरुवार की बात करें तो एक हत्याकांड मामले में पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया और संदेश दिया कि अब पुलिस ऐसे काम करेगी, यानी अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर समझाया जाएगा। कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि सवाल पुलिस के इकबाल का है, पुलिस की साख का है कि पुलिस काम क्या करती है जब अपराधियों में इनका खौफ और डर खत्म हो गया। क्योंकि बीते कुछ दिनों में चापड़बाजी की घटना हो, गोलीबारी की घटना हो, जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में काफी बढ़ी हुई थी, जिसके बाद अब जिस तरह से पुलिस का एक्शन दिखा तो इसका रिएक्शन ऐसा है कि अब अपराधी हाथ ऊपर कर थाना पहुंच रहे हैं और थाना पहुंच के खुद सरेंडर कर रहे हैं। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।